Lit, Ishan, Jisnu, Kritideep, Supratim, Rishi. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Sorry for being late due to network problem. Okay. Okay, so in previous class, what we were discussing? previous class में क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे? बताइए. सर सेल के बारे में. Okay, we were discussing about cell, na? Yes. Okay. Wait few minutes. So we were discussing about cell, isn't it? Okay, so you all have books with you. आपके पास बुक है सबके पास? Yes, sir. ओके, बहुत अच्छा. तो सेल के बारे में हम लोग क्या सेल थ्योरी डिस्कस कर चुके थे? So what is a cell? ओके, सेल क्या है ये हो गया था, है ना? सेल थ्योरी हो गया था, isn't it? Yes, sir. Okay, we have discussed cell theory also. Cell theory, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so in previous class, है ना? Let me share my screen. हम आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करते हैं, ठीक है? Wait. So we were discussing about one minute. Let me share my screen, okay? In between that, if you have any doubt from the previous class, you can ask me. अगर कोई भी doubt है आपके पास, आप पूछ सकते हैं. No doubt, So ना? what is? Yes. Yes, sir. So what is Yes, tell me. biconvex lens? Biconvex lens. What is biconvex lens? Biconvex. Yes, sir. Okay, I'm asking about cell. Okay. अच्छा, माइक्रोस्कोप से आप पूछ रहे हैं ना? Yes, sir. Hello. Okay. When we'll discuss microscope, I will tell you in details. Don't worry, okay? हम लोग जो सेल पढ़ रहे थे उसके बारे में अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो Okay. बताइए. Okay, then no problem, isn't it? तो चलिए. So you can see a note on your screen. आप अपने स्क्रीन पर एक नोट देख सकते हैं, है ना? तो Yes, इन sir. प्रीवियस क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट, हम लोग डिस्कस क्या क्या कर चुके थे कि सेल क्या है ना? सेल क्या है वो हम लोग पढ़ चुके थे. इसके साथ में हम लोग सेल थ्योरी भी देख चुके थे, ठीक है? टुडे विल डिस्कस, है ना, जो आपका ये यूनिसेलर मल्टीसेलर हम लोग डिस्कस कर चुके थे, isn't it? Yes, sir. Okay, unicellular multicellular we have discussed. Now from today we'll discuss about types of cell based on their organization. Okay, हम लोग बात करेंगे सेल का ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर हम लोग सेल कितने टाइप्स के होते हैं ये हम लोग बात करेंगे. तो आप जानते हैं ना कि सेल जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं. चलिए, है ना, सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक होते हैं क्या आपका? एक होते हैं आपका यूकैरियोटिक सेल. ओके, द सेकंड इज योर यूकैरियोटिक सेल. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल बेस्ड ऑन देयर ऑर्गेनाइजेशन. उसके ऑर्गेनाइजेशन पर आधारित अगर हम अब देखें तो सेल जो होते हैं बेस्ड ऑन देयर ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है बताइए? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पर है, ठीक है, कि आपका जो सेल है, ध्यान दीजिएगा, सेल है वो आपका ओरिजिनेट कब हुआ था, पहले, या फिर वो एडवांस सेल है या प्रिमिटिव सेल है. उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं, हाउ दे आर अरेंज्ड, हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड. उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं ये किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं उनके बॉडी में. सो बेस्ड ऑन दिस द सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स.
दो प्रकार के सेल होते हैं, नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल एंड नंबर 2 यूकैरियोटिक सेल। तो अंडरस्टैंड अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? ठीक है, प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है आपका, है ना, प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। ओके, प्रिमिटिव। एंड कैरियोटिक जो टर्म है, इट केम फ्रॉम कैरियन। ये कहां से लिया गया है? कैरियन से लिया गया है। ठीक है, कैरियन से लिया गया है। तो कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो वैसे सेल जिनके बॉडी, वैसे सेल जिनमें क्या होता है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया? जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, यानी वैसे सेल दोज हैव प्रिमिटिव सेल्स, यानी कि आप कह सकते हैं कि जिसके पास एडवांस सेल यानी वेल डेवलप्ड सेल नहीं है, वैसे सेल को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो सर हम लोग कैसे जानेंगे कि उसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है या नहीं है? यस, आस्क मी। यस, टिल बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? सर आवाज बार बार कट जा रहा है, अच्छा से आ नहीं रहा है, आवाज अच्छे ब्रेक से हो नहीं आ रहा रहा आवाज। नाउ? अभी ठीक है? अभी भी हाँ सर, अभी थोड़ा क्लियर है, नहीं तो पापा घर घर आवाज आ रहा है। अच्छा, नाउ इज इट क्लियर ना? अब क्लियर हाँ है सर। तो ओके, वेरी गुड। सो प्रोकैरियोटिक सेल हाँ का सर। मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक का सेल का मतलब होता है कि वैसे सेल, है ना, जिसके पास या जिसमें क्या होते हैं? प्रिमिटिव न्यूक्लियस होते हैं। प्रिमिटिव का मतलब हो गया कि नॉट वेल डेवलप। यहां पर आप कह सकते हैं जो वेल डेवलप नहीं है, जो वेल डेवलप नहीं है। ठीक है, नॉट वेल डेवलप न्यूक्लियस, जिसके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस क्या होता है सर? न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ सेल। अगर आप ये एक सेल देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप ये एक सेल देख रहे हैं ना, दिस इज द सेल डायग्राम ऑफ सेल। तो दिस पार्ट इज योर न्यूक्लियस। दिस पार्ट इज योर न्यूक्लियस। आप इसको कहते हैं क्या? न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। क्लियर? दिस इज न्यूक्लियस ऑफ सेल। ये क्या है? सेल का न्यूक्लियस है। इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल, इट इज कॉल्ड यू नो आपका मास्टर माइंड ऑफ द सेल, इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सेल। ये क्या करता है? ये पूरे सेल का जो है फंक्शन को रेगुलेट करता है। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या करता है? पूरे सेल का फंक्शन को रेगुलेट करता है। और विद इन दिस जेनेटिक मटेरियल रिसाइड्स। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए। डीएनए है ना, इसके अंदर होता है, यानी कि आपका ये जो आपका न्यूक्लियस है, इसके अंदर में डीएनए होता है। क्लियर? सो ये जो है आपका वेल डेवलप है या वेल डेवलप नहीं है, इसको कैसे जानेंगे? तो ध्यान दीजिए, हम आपको एक स्ट्रक्चर बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम लोग देख लिए, क्या देख लिए? कि आपका जो सेल है ना, सेल, वैसे सेल जिसके अंदर में आपका न्यूक्लियस, जिसके अंदर में आपका क्या है? न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप नहीं है, ऐसे सेल को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। प्लीज म्यूट योर ऑडियो। आप लोग अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए, आपका आवाज आ रहा है जिससे कि डिस्टरबेंस कॉज हो रहा है। इफ यू गेट एनी डाउट और इफ यू फेस एनी डाउट, यू कैन आस्क मी बाय मेकिंग योर ऑडियो ऑन, बट प्लीज ऑफ योर ऑडियो। अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए, और जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, देन ओनली यू कैन ऑन योर ऑडियो। ओके, सो प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या है? नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे सेल्स के पास क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होते हैं। कैसे, क्या क्या कैरेक्टर्स होता है जिससे हम लोग को वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस के बारे में पता चले? तो चलिए देखते हैं। आपको अभी हमने दिखाया न्यूक्लियस का डायग्राम। तो एक्चुअली में क्या होता है? न्यूक्लियस जो होते हैं वो क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये होते हैं सेंटर ऑफ दिस सेल, इट इज डबल मेम्ब्रेन। आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन हो गया है ना। इसके अंदर में क्या होता है? इसके अंदर में होता है ना, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के फॉर्म में क्या होता है? इसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है? एक न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। दिस इज योर
जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड क्रोमेटिन, इसको हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं, है ना, ये क्रोमेटिन थ्रेड। बाद में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। व्हेन इट बिकम्स कंडेंस्ड, है ना, जब ये कंडेंस बन जाते हैं तो इसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है डीएनए, जो कि क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि जिसके जरिए क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर होता है। ठीक है, यानी हमारे पेरेंट्स का कैरेक्टर हमारे में आया है, ये किसके कारण, तो ये इस डीएनए के कारण। क्लियर। एंड दिस इज योर न्यूक्लियोलस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। ओके। और ये जो आपका दो लेयर है, ये क्या होता है, ये जो लेयर होते हैं, एक आउटर लेयर एक इनर लेयर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके। सो क्या क्या आपने देखा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट इज डबल लेयर, दो लेयर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियोलस है, और ये आपका क्या है, क्रोमेटिन है। क्लियर। तो अगर ये सारे चीज अगर अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं किसी न्यूक्लियस में, देन वी कैन से दैट द न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड, द न्यूक्लियस इज एडवांस्ड। क्लियर, समझ में आ रहा है, यानी कि ये न्यूक्लियोलस अगर रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये न्यूक्लियोलस अगर न्यूक्लियस में अगर ये न्यूक्लियोलस हैं, ये दो मेम्ब्रेन है, तो हम लोग कहेंगे क्या, कि ये जो न्यूक्लियस है इट इज वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड है, एडवांस्ड है। और क्या होता है, इस मेम्ब्रेन के कारण क्या होता है, कि ये जो आपका अंदर का जो मटेरियल है, यानी कि ये जेनेटिक मटेरियल और ये न्यूक्लियोलस और ये आपका जो यहाँ पर कुछ लिक्विड है, ये क्या होता है, सेल के अदर लिक्विड से, अदर जो चीजें होते हैं सेल में, है ना, वहां से क्या होता है, ये सेपरेटेड रहता है। ठीक है। क्लियर। आपके घर में जैसे अगर मान लीजिए आपने वॉल दे रखा है, गेट दे रखा है, वाई, बिकॉज, है ना, आपका जो घर हो वो सेपरेट हो बाहर के एटमोस्फेयर से। तो उसी तरह से कोई भी आपके घर में एंटर ना कर जाए, है ना, किसी भी तरह, मतलब क्या आप कह सकते हैं कि आप जो चारों तरफ से उसको क्लोज रखे हुए हैं, सो दैट कि यू कैन वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू। अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप आसानी से पढ़ सकते हैं, सोना चाहते हैं आप आसानी से सो सकते हैं, खाना चाहते हैं आप आराम से जो है खा सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, यू विल नॉट गेट एनी डिस्टर्बेंस फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है। उसी तरह से क्या होता है, तो इसका मतलब क्या, अगर आपका घर चारों तरफ से बंद है, पैक है, तो आप अपने फंक्शन को अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। अदरवाइज अगर आपका घर चारों तरफ से खुला है और अगर आप पढ़ने बैठे हैं, तो आप यू कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी। ठीक है। आप जो है अगर सोना चाह रहे हैं तो सो रहे हैं, तो आपको ये भी डर है कि जो है मान लीजिए कि एक तरह का कि जो है इनसिक्योरिटी फील हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इफ यू आर क्लोज फ्रॉम फोर वॉल्स, अगर चारों तरफ से आप दीवार से बंद हैं, इट मीन्स you are able to do your own work freely, independently. उसी तरह क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है, ये जो न्यूक्लियोलस है, ये जो आपका और भी यहाँ जो न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये क्या होता है, इस मेम्ब्रेन से ढका होने के कारण इट कैन फंक्शन वेल, ये अपना फंक्शन अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ठीक है। और जिस न्यूक्लियस में, है ना, जिस न्यूक्लियस में मान लीजिए ऐसे न्यूक्लियस जहां पर क्या हो, केवल जेनेटिक मटेरियल हो, केवल जेनेटिक मटेरियल हो, और इसका जो वॉल है वो वेल डेवलप नहीं है, यानी कि न्यूक्लियर वॉल इसके अंदर वेल डेवलप नहीं है ना, समझ में आ रहा है। देखिए हम लोग डॉट 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 से मैंने आपको बनाया, इसे ये इंडिकेट करने के लिए कि इनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये नहीं है या डिसअपियर्ड है ना, और क्या है, इसके पास न्यूक्लियोलस भी नहीं है। तो ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग कहेंगे कि ये जो न्यूक्लियस है इट इज नॉट वेल डेवलप्ड, बिकॉज इसका तो मेम्ब्रेन भी नहीं है ना, और इसके पास न्यूक्लियोलस भी नहीं है। सो दैट्स व्हाई, है ना, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं दीज आर कॉल्ड, है ना, द सेल जिसके पास क्या है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, यानी कि जिसका पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। यानी इसमें क्या होंगे, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होने का कारण क्या क्या उसमें बताएं आपको फीचर। पहला बताएं कि न्यूक्लियोलस एब्सेंट होगा। तो देखिए न्यूक्लियोलस क्या है, एब्सेंट है न्यूक्लियोलस, जो आपको, है ना, न्यूक्लियस के अंदर एक बॉडी दिखाई थे दैट इज न्यूक्लियोलस, तो वो एब्सेंट है। साथ ही साथ क्या है, न्यूक्लियर रीजन जो है ये नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, है ना, मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है। तो आपको बताया मैंने कि जो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं उसमें क्या होता है, दो मेम्ब्रेन होता है, जबकि वैसे न्यूक्लियस जिसमें बाहर से मेम्ब्रेन ना हो, दैट इज कॉल्ड आपका जो है नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। क्लियर। साथ ही साथ और क्या है, यहाँ पर और भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। क्या, जो यहाँ पर इसका जो साइज होता है कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल,
इसका साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। क्लियर। और इसके अंदर जो है क्या सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रोमेटिन ही आगे चल के क्या होता है, कंडेंसर क्रोमोसोम कहलाता है। जो मैंने आपको बताया कि ये जो आपका ये क्या है, ये क्रोमेटिन है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना। लेटर ऑन इट बिकम्स थिक, ये क्या होता है आगे चल के थिक बनता है, कंडेंस बनता है, और क्या होता है इसी को हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेनली क्या होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, मेनली सिंगल क्रोमोसोम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। एंड द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स मतलब आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्गी बॉडी, ये सब क्या है, सब सब ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ऑल दीज आर ऑर्गेनेल्स, जिसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे क्या करके। ठीक है, तो ऑल दीज ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, दीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, ये एब्सेंट होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस भी वेल डेवलप नहीं है, साथ ही साथ बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं जो मेजर फंक्शन करते हैं, दे आर ऑल्सो यू नो एब्सेंट, वो भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। और सेल जो है वो डिवाइड करते हैं किसके जरिए, सेल डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्डिंग, विद द हेल्प ऑफ फ्यूजन, है ना। ये सब एक प्रोसेस है जिसके जरिए क्या करते हैं, यानी कि ये जो प्रोसेस होते हैं ये क्या करते हैं, ये सेल डिवीजन का प्रोसेस नहीं होता है ना। तो ये नो विदाउट माइटोसिस क्या होता है, इनका सेल जो है वो डिवाइड करते हैं, यानी विदाउट, है ना, विदाउट माइटोसिस के बिना ही सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्लियर। यानी कि फ्यूजन बर्डिंग ये सब क्या होता है, ये सब आप देख सकते हैं। फ्यूजन बर्डिंग क्या होता है, मान लीजिए कि अगर हम बात करें बर्डिंग का, तो सपोज इफ यू टॉक अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, अगर किसी प्रोकैरियोटिक सेल का बात करें तो क्या होता है, धीरे धीरे बॉडी में क्या होता है, एक पार्ट जो है वो धीरे धीरे आउट ग्रोथ होने लगता है। वो बॉडी क्या होता है, वो बॉडी, सपोज दिस इज अ सिंगल सेल, ये एक सेल है, इसका ये पार्ट क्या हो, बल्ज आउट होकर बाहर निकल जाता है ना। ये जो प्रोजेक्टेड पार्ट है, इट बिकम्स यू नो, आप कह सकते हैं बल्ज आउट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, और ये आगे चल के क्या होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड बर्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। आगे चल के क्या होता है, यही जो बर्ड है ये क्या होता है, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है आफ्टर गेटिंग मैच्योर्ड, और ये कंप्लीट एक बॉडी बना देता है। तो ये एक बॉडी हो गया, ये एक बॉडी हो गया, दो बॉडी हो गया, तो फ्रॉम सिंगल बॉडी इट बिकम्स टू। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बर्डिंग, ये प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बर्डिंग कहते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें हम लोग फ्यूजन का, तो क्या होता है, फ्यूजन में एक सिंगल सेल, है ना, फ्यूजन में क्या होता है, एक सिंगल सेल, है ना, व्हेन इट बिकम्स मैच्योर्ड, जब ये मैच्योर होते हैं तो क्या होता है, इनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है, ये जो है आगे चल के डिवाइड होकर दो सेल बन जाते हैं। दिस इज कॉल्ड यू नो फ्यूजन। ओके, सो दिस विद दिस टू प्रोसेसेस, ये जो होते हैं आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये क्या होते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आपको बता दें प्रोकैरियोटिक सेल्स का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, तो आपका एग्जांपल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया जो है वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म भी हैं। ठीक है, सिंगल सेल के बने होते हैं, और इनमें क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन जो है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है ये भी एब्सेंट होते हैं, और सेल डिवीजन जो होता है, यानी कि ये बैक्टीरिया जब एक बॉडी से दो बॉडी बनते हैं तो विद द हेल्प ऑफ फ्यूजन एंड विद द हेल्प ऑफ बॉडिंग जो है अपना ये प्रोसेस करते हैं। ओके, क्लियर। तो ध्यान रहे, ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूक्लियस एडवांस नहीं है, उसके न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। व्हाट द न्यूक्लियस यू नो कॉल्ड इन दिस सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। ओके, वी कैन से द न्यूक्लियोइड। ओके, क्लियर। तो हम लोग क्या उसको कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं ना। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूकैरियोटिक सेल, यानी ऐसे सेल जो है, ऐसे सेल में क्या होते हैं, जो ऐसे सेल होते हैं उनका जो साइज होता है वो फेयरली क्या होता है, लार्ज होता है। क्लियर। यहाँ पर यू का मतलब क्या होता है, यू मीन्स होता है, यू मीन्स ट्रू,
और कैरियन, कैरियन का मतलब क्या होता है, कैरियन जो टर्म है ना, कैरियोटिक जो टर्म है वो कैरियन से लिया गया, जिसका मतलब होता है क्या, न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल जो है जिसका जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू न्यूक्लियस। यहाँ पर ट्रू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, और यू कैन से एडवांस्ड न्यूक्लियस, एडवांस्ड न्यूक्लियस। ओके, यानी ऐसे सेल जिनका न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, वेल डेवलप होता है, एडवांस्ड होता है। ठीक है, क्लियर। जिसका न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डेवलप होता है और एडवांस होता है। तो हाउ कैन यू से दैट द न्यूक्लियस इज एडवांस, आपको बताएं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना चाहिए, न्यूक्लियोलस होना चाहिए, है ना, क्लियर। तो ये जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इसमें क्या होता है, एडवांस न्यूक्लियस होता है। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, और यू कैन से बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ओके, साथ ही साथ क्या होता है, इनका जो साइज होता है ये फेयरली लार्ज होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि मैंने आपको बताया एडवांस न्यूक्लियस के लिए क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, वहां पर न्यूक्लियस जो जो भी मटेरियल है, ऑल दीज आर सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, एक से अधिक क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोलस होता है प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो मैंने आपको बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्गी बॉडी, ठीक है, आपका जो क्लोरोप्लास्ट, ये ऑल दीज ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ऑल दीज ऑल दीज ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड दी दिस सॉर्ट ऑफ सेल्स, है ना, इसके सेल्स के अंदर में ये सब सारे पाए जाते हैं। और यहाँ पर सेल डिवाइड करने का जो प्रोसेस है, दैट इज माइटोसिस और मियोसिस। यानी माइटोसिस क्या होता है, सभी तरह का सेल में ये माइटोसिस होता है, और मियोसिस जो होते हैं ओनली ओनली क्या होता है, जो गैमिट्स होते हैं, गैमिट्स, गैमिट्स यानी कि मेल एंड फीमेल जो सेक्स सेल होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो मियोसिस करते हैं। जो गैमिट्स होते हैं उनमें क्या होता है, मियोसिस होता है। बाकी सभी सेल्स में क्या होते हैं, माइटोसिस होते हैं। सभी सेल्स में क्या होते हैं, माइटोसिस होते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, ये जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसमें इसमें इस माइटोसिस और मियोसिस में होता क्या है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि पहले सबसे पहले जो आपका न्यूक्लियस है, सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस जो है ना, वो क्या होता है, न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड करता है, और न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो आपका सेल जो है वो डिवाइड करता है, और डिवाइड करके, है ना, एक सेल जो है दो बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, दो सेल्स बना देते हैं। तो इस तरह का प्रोसेस को हम लोग जो है माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, और मियोसिस भी लगभग लगभग इसी तरह का होता है। बट क्या होता है, मियोसिस में एक एक सेल से चार सेल बनते हैं, और वो चारों सेल्स में क्या होते हैं, चारों सेल्स में जो है आपका जो क्रोमोसोम का संख्या है, इट बिकम्स हाफ। क्रोमोसोम का संख्या क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। क्लियर। सो हम लोगों ने क्या देखा, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, नाउ विल सी द डायग्राम ऑफ सेल। सेल का एक डायग्राम हम लोग देखेंगे। ठीक है, सेल का एक डायग्राम हम लोग देखेंगे, एक बेसिक डायग्राम, एक सिंपल डायग्राम हम आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। तो प्लीज वेट फॉर इट। हम आपको एक बहुत ही सिंपल डायग्राम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। So please wait for few seconds. I'm going to show you very simple diagram of you know cell. Let me find out where it is. Where it is? Yeah, I've got. Very good. So you can see a basic diagram, a very basic diagram. This is this is a diagram of cell. ठीक है, ये क्या है, एक सेल है। ध्यान दीजिए ना, ये क्या है, एक सेल है। क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, हियर यू कैन सी। ओके, ये सबसे जो बाहर का जो लेयर है ना, दिस इज
जब भी हम लोग सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, तो सेल को हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसके स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, सबसे पहला क्या करते हैं कि हम लोग सेल इन्वेलप लेते हैं, सेल इन्वेलप, ओके, या इसको हम लोग सेल कवरिंग भी कहते हैं, आउटर कवरिंग, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, सेकेंड हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, इसका जो होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। और थर्ड जो होता है दैट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। 3 पार्ट में इसको क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में क्या करते हैं हम लोग, इसको डिवाइड करते हैं इसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए। ओके, तो सेल इन्वेलप में क्या आता है, सेल इन्वेलप में आपका आता है सेल वॉल, सेल वॉल, और आपका आता है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन आता है आपका, ठीक है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। दिस टू आर दी आउटर कवरिंग, यानी कि सेल के बाहर में जो कवर होता है मेम्ब्रेन का, वो क्या होता है, एक सेल वॉल होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल वॉल सभी में नहीं पाया जाता है, ठीक है, सेल वॉल जो है आपका प्लांट्स में, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पाए जाएंगे, और जो सेल वॉल होते हैं वो एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं, ओके। एंड सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन सभी सेल में पाए जाते हैं, आइदर इट इज प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट सेल, एनिमल सेल, सभी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका 2 कवरिंग होता है। तो ये दिस 2 कवरिंग यू कैन सी ओवर हियर, आपका यहाँ पर जो कवरिंग है, इस कवरिंग को आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं, ये जो 2 आपका कवरिंग है, यू कैन सी 1 सेल वॉल, यहाँ पर एक आपका सेल वॉल है, द आउटर मोस्ट कवरिंग, ओके, दिस इज द डेड लेयर, ये क्या होता है, डेड जो आपका लेयर होता है, नॉन लिविंग लेयर होता है। एंड अनदर इज योर सेल मेम्ब्रेन ना, जो आपका अंदर इनर जो है, दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी कि पहला जो लेयर है, आप देख सकते हैं 2 लेयर है, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ। द आउटर लेयर इज कॉल्ड सेल वॉल एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ओके। देन यू कैन सी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल, सेल के अंदर में सारे चीजों को हम लोग एक साथ मिलाकर कहते हैं साइटोप्लाज्म, एक्सेप्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को छोड़कर। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को छोड़कर ये आपका जो मेम्ब्रेन के अंदर में, सेल के अंदर में जो कुछ भी है, यहाँ पर जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ऑल दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड, ऑल दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में 2 चीज होते हैं, एक होते हैं लिक्विड मटेरियल, दैट लिक्विड मटेरियल इज कॉल्ड साइटोजोल, CYTOSOL, साइटोजोल, एंड द सॉलिड मटेरियल दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, सॉलिड मटेरियल को क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज योर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसमें आपका सारा इंफॉर्मेशन है ना स्टोर्ड होता है। वो सारे सेल्स को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो जाने के लिए जो DNA होता है, जो हमारे कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेकर जाता है, वो DNA इसके अंदर में होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आपका न्यूक्लियस है, ओके। सो यू कैन सी हियर, क्या आप देख सकते हैं कि आपका जो है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इजंट इट, इसके अलावा आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यहाँ पर है, और ये सारे जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल को छोड़कर जो बच रहे हैं, ऑल दिस आर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आप देख सकते हैं क्या, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, आपका गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये सारे सारे क्या हैं, ऑल दीज आर दी सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड सब्सटेंस, ओके, सॉलिड बॉडीज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले इन सारे सॉलिड पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या, सॉरी क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इनको, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, ओके। और साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड पार्ट है ना, जिसके ऊपर ये सब सारे जो है सेल ऑर्गेनेल्स तैर रहे हैं, है ना, फ्लो कर रहे हैं, वो जो लिक्विड है, उस लिक्विड पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड पार्ट को हम लोग कहते हैं साइटोजोल, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो लिक्विड पार्ट दैट इज साइटोप्लाज्म हम लोग जिसको बोल रहे हैं, साइटो मीन सेल। आपको मैंने बताया कि साइटो वर्ड जहां भी यूज हो उसका मतलब क्या होता है, सेल। तो साइटो मीन सेल, और प्लाज्म का मतलब, प्लाज्म का मतलब होता है इसके इनसाइड में, सेल के इनसाइड में जितना भी सेमी सॉलिड पार्ट जो होता है, या फिर लिक्विड पार्ट जो होता है,
वो टोटल सब एक साथ मिलाकर उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है जिसमें डिफरेंट सॉर्ट ऑफ